नमस्कार। व्योम टीवी के पेज में श्रीमान चुनावी सफर में 2024 के राजनीतिक समीकरण के साथ आपका स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रदीप महतो जी। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के कद को भांपने में ये भी लगे हैं और गिरिडीह की गोलबंदी में श्रीमान इनका भी अपने पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण योगदान है। दादा, पहले तो आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद आपको और आपके पूरे व्यूअर्स को। एक गाना चल रहा है झारखंड में, खासकर जेबी केसेस के आने के बाद वो गाना बड़ा रफ्तार पकड़ा, हाय रे हमर सोना झारखंड। आगे में हाय लगा हुआ है और सोना झारखंड। कहीं ना कहीं एक मन में एक बात है, कितना हरा भरा झारखंड को साथ भी हाय लगाना पड़ा, क्या कारण है प्रदीप भाई? देखिए, सबसे बड़ा बात है पत्रकार महोदय, हाय रे हमर सोना रकम झारखंड है सोना का, लेकिन जिस सोना में जिसको अधिकार होना चाहिए, जिसको हक मिलना चाहिए, आज भी वो हाहाकार में है। इसलिए शब्द लगाया गया है हाय रे हमर सोना रकम। तकलीफ है तन से। डेफिनेटली। अच्छा, अभी गिरिडीह का गोलबंदी में जयराम महतो कभी आगे निकल रहे हैं, कभी पीछे आ रही, बैकफुट और फॉरवर्ड वाला राजनीति कहाँ गड़बड़ा रहा है या वाकई में 100% सी हो रहे हैं? आपको निश्चित कहते हैं, क्योंकि हम पूरे गिरिडीह लोकसभा में आपको विश्वास दिलाते हैं, 6 विधानसभा में कोई पंचायत, 6 विधानसभा का मैं बात करता हूँ पत्रकार महोदय, कोई विधानसभा हमारे पार्टी का सुप्रीमो और पार्टी का प्रत्याशी भाई जयराम महतो, कोई विधानसभा का कोई पंचायत अभी तक छूटा नहीं। और जिन पंचायतों को छोड़ा गया है, हमको लगता है कि 1 मई के पहले, जिस दिन मेरा नामांकन होने वाला है पार्टी के प्रत्याशी का, उसके पहले सारे पंचायतों का दौरा सिंगल जयराम महतो जी पार्टी का प्रत्याशी घूमे हैं। बाकी ना इंडिया घूमे ना एनडीए घूम पाए। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ कुछ विरोध होता है? कभी कभी अपने पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता वाली बात आ जाती है, आप आगे निकल जाएंगे, आपका सल्तनत खड़ा हो जाएगा, हम वहीं रह जाएंगे। क्या ये सब चीज़ें आप लोग भी झेलते हैं क्या? देखिए, चूंकि राजनीति का प्लेटफॉर्म है, चीज़ें थोड़ी बहुत होती रहती हैं। कभी भी कोई लोग किसी को अननेसेसरी, किसी को हर आदमी एक्सेप्टेड करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके राजनीति को एक कैरेक्टर मानते हैं, इसको नेगेटिविटी नहीं मानते। ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, हर कोई चाहते हैं प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे पाने के लिए, लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसमें गुणवत्ता है, वो स्वतः आगे आएंगे, ये आपको विश्वास है। गिरिडीह में 6 जो विधानसभा है, उसमें कोई एक विधानसभा जो आपको अपने में लग रहा है कि यहाँ थोड़ा काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा? देखिए, उसमें से अगर मैंने 6 विधानसभा से आपको संजीदगी से बोले, जो ईमानदारी पूर्वक हम लोग ने देखा है, अगर कहीं थोड़ी सी यदि ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो हमारा है गिरिडीह विधानसभा, जो गिरिडीह सदर है। जबकि वो तो आपका अपना घर था, वहाँ आपके झारखंडी अपने थे, ग्रामीण क्षेत्र था, आदिवासी थे, पिछड़े थे, दलित थे, वैसे स्थिति में कहाँ ये कमी रही? नहीं, कमी इस बात का हुआ कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट एक्चुअली हमारी धनबाद और बोकारो के इर्द गिर्द रहे, जिसके चलते जिनकी इन्फ्लुएंस गिरिडीह तक थोड़ी सी कम पहुंचे। मैं उसके गांव में हूँ, वहाँ की गिरिडीह जो विधानसभा की पीरटाण में, मैं फिर उस प्रखंड में मैं अव्वल हूँ, लेकिन जो गिरिडीह सदर है, जहाँ पे मिली जुली कल्चर के लोग हैं, मैंने आपकी ज्यादा जनसंख्या में लोग हैं, उस डेंसिटी को हम छू नहीं पाए। प्रयास हमारी ये मानते हैं गिरिडीह में आज भी जेएमएम का एक वोट का जो वोटिंग रेशियो है, पकड़ बहुत स्टैंडर्ड और बढ़िया हम मानेंगे। नहीं, ये देखिए पत्रकार महोदय, सारे पार्टी की अपनी एक कोर वोटर होते हैं, जो कोर वोटर उनके साथ कोरिलेटेड होते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, निश्चित तौर पे कोर वोटर होते हैं। इस बात को हम मना नहीं कर सकते हैं। उस समीकरण को कैसे अष्टभेदी बांध से आप लोग भेद पाएंगे? नहीं, हमारा मानना है कि उसी में से जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो आज के डेट में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, एग्जाम का ना होना, परीक्षाएं रद्द होना, कहीं ना कहीं उनको जो नियोजन जो डिजर्व किए थे पिछले 2019 के चुनाव में, झारखंडी मानसिकता के साथ लोगों ने जो अप्रिशिएट किया था कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार आएंगे तो हमें नियोजन मिलेंगे, चाहे कोई भी समाज का क्यों ना हो। अच्छा, तो हेमंत सरकार पर आप लोग को बरसना चाहिए था, इसमें बीजेपी आप लोग ले आते हैं और बीजेपी और हेमंत दोनों पर आप लोग बरसते हैं। इन दोनों से नहीं पेट भरता है तो अब आजसू पर नया समीकरण आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा है, सबको एक तरफ कर देना और खुद आगे? वो बोलते हैं ना कि ब्रह्मबाण के माध्यम से सीधा विधानसभा और इधर लोकसभा। नहीं, ऐसी बात नहीं पत्रकार महोदय। एक्चुअली उनको कहने के लिए मेरे पास आज जो प्रत्याशी दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं एनडीए का प्रत्याशी है, क्योंकि भाजपा यहाँ है नहीं, आईसू है, तो नेचुरली है यदि मैं किन्हीं के साथ बात करूं, लोग सत्ता से ही प्रश्न करते हैं। हम जनता है, हम तो सत्ता को बोलेंगे, सत्ता में आप हो। अब कहाँ जनता रहे आप लोग, जनता वाली बात तो सीधा हम कहेंगे। जिस तरीके से गोलबंदी आपने खड़ा किया और 2 सालों की राजनीति में 22 साल का राजनीति को आप लोगों ने भेदा है। नहीं, देखिए, ये पत्रकार महोदय आपको बहुत संजीदगी से बात को बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने उनके कमियों को हम लोगों ने दिखाने का काम किया, जो पिछले 2 साल से हमारी मूवमेंट चल रही थी। अंतोगत्वा जब हम लोग
अपने मूवमेंट से नहीं कर पाए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल में आए, नहीं तो हम लोग तो नेचुरली तौर पे थे कि भाई जो सरकार अंधी सरकार थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिन बातों को जो लोग, जो बच्चे, जो दबे कुचले वंचित जो लोग थे, जो अप्रिशिएट करते थे कि सरकार से हमें ये आकांक्षा थी, उन आकांक्षाओं को जो पूर्ति नहीं हो रही थी उनके बारे में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आपकी बात को मानेंगे तो ये पॉलिटिकली स्टंट करके आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक देने का क्या कारण था? आप दूसरी पार्टियों पर सीधा इलेक्ट्रिक शॉक वाला मैटर रख दिए। वोल्टेज जितना भी रहा हो लेकिन शॉक तो आपने सबको दिया। ये बात आपका कहना सही है, क्योंकि हम उन चीज़ों को छुए जिन चीज़ों को लेके ये लोगों ने सपना दिखाया, हालांकि छुए तो वो भी लोग भी थे। नहीं छुए लेकिन पूरा नहीं किए। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि दादा अगर मैं आया हूँ सिर्फ उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को इन लोगों ने छुआ जरूर लेकिन कंप्लीट नहीं किया, मैं वादा करता हूँ कि उसको मैं अच्छा, complete बिना संवैधानिक संरचना का आप कैसे किसी मूली को गाजर कर देंगे? अब हमको ये बताइए। आखिर वो लोग भी तो किसी संरचना पर ही थे, ऐसा नहीं संरचना थे। आप लोगों ने गाजर को भी मूली कहा और मूली को भी गाजर कहा, तो हम आपको ही मानते, चलिए आप पीछे रहे। आप मूली को गाजर कैसे बना देंगे राजनीति में? नहीं, गाजर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी संवैधानिक तरीके से देश चलती है, चाहे राज्य सरकार चलती है, लेकिन मैं वो हाउस में जाके इलेक्टोरल पोल में जब हम वोटिंग करके आएंगे तो संवैधानिक पद में जब आएंगे तो हम कम से कम सिंगल ही सही। अच्छा, आप ये खतियान को ही आधार मानेंगे, ये तय है क्या? निश्चित तौर पे। अच्छा, तो ये तो सर्वे 10 साल में या हर 20 साल में सरकार का नियम होना चाहिए था कि इसको सर्वे करवाता। सरकार की गलती है, ये तो मानेंगे कि नहीं? नहीं, ये हम मानते हैं, लेकिन एक पैरामीटर है। आज जो बिहार, चूंकि बंगाल से अलग हुई बिहार, जी। तो कहीं ना कहीं बिहार का भी तो अपना एक अंतिम सर्वे सेटलमेंट था। बिहार राज्य पुनर्गठन जब बंगाल से हुई तो कहीं ना कहीं वहां भी पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अंतिम सर्वे सेटल को एक डेडलाइन माना गया। मैं उसी चीज का पुनरावृत्ति करता हूँ, जिस आधार पे बंगाल से बिहार को किया गया उसी आधार जो पे जिस जगह पर जैसा अंतिम सेटलमेंट है उसको आप मानेंगे? मानेंगे। अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जो हम लोग बोल रहे हैं 1932 या अंतिम सर्वे अच्छा, सेटलमेंट। अंतिम जब सेटलमेंट होगा और सबके हाथ में खतियान आ जाएगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हाँ। मान लीजिए आपका 2024 में, 25 में, 30 में जब भी जमीन का आपका सेटलमेंट हो जाए, सबके पास खतियान होगा, डेट चेंज होगा, किसी का 32 होगा, किसी का 65 होगा, किसी का 80। उस समय क्या आपका डेडलाइन वही रहेगा 1932 वाले ही झारखंडी या 80 वाले भी झारखंडी? नहीं, हमारा आज भी कहना है, पत्रकार महोदय चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। आज भी जो लोग पर्चा में नाम आ जाएगा वो खतियानी नहीं हो सकते हैं। वो कैसे खतियानी होंगे? कोई 2 डिसमिल जमीन खरीद लिया, जमीन का मालिक हो सकते हैं लेकिन जमीन का खतियाने मालिक नहीं हो सकते। खतियानी नहीं हो सकते। वो जमीन का मालिक वहाँ बसवास करे, अपना यहाँ रहन सहन करे, बच्चे का पढ़ाई करे, नौकरी करे, व्यापार करे, हर कुछ कर सकते हैं। वो लोग वोट क्यों देंगे आप लोग को? नहीं, अब आती है बात, आप उनको दरकिनार करके चलेंगे और वोट उनसे आपको चाहिए कि नहीं? नहीं, वोट चाहिए। वोट हर किसी को, लोकतांत्रिक तरीके हैं। अगर हमसे वो प्रभावित है, हम यदि अपने बेहतर विचारों से आप विचार प्रभावित से अगर प्रभावित है तो हमको वोट करेंगे। मैं किसी को भगाने के पक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन रखने की भी तो नहीं कर रहे हैं आप। बात- उनके बच्चे कहाँ जाएंगे जो 20 साल, 30 साल, 25 साल से हैं पढ़े लिखे? ये उनके मन के दंश में है, मानते हैं कि नहीं ये बात? निश्चित तौर पे आज आप प्रदीप महतो हैं, कल जी अगर किसी कारणवश अगर नहीं होते, आप दूसरे राज्य से आकर बसे, ये मन में दंश आपका भी होता है। नहीं, पत्रकार महोदय दंश होंगे, लेकिन डुअल राजनीति नहीं ना होंगी। आप यहाँ की, आज आपको बताते हैं, इसके बिल्कुल, पहले ये बागमारा मानेंगे की कि एक प्रमुख थी, यहाँ पे प्रमुख बनी थी और बिहार में जाके दरोगा बन गई, हवलदार बन गई। वो क्या डुअल राजनीति? ये डुअल राजनीति क्यों? आप लिखित दो मेरे को, किसी एक जगह पर आप किसी एक सर्वाइव जगह करें। रहो, आप यहाँ लिखित दो मेरे को उस राज्य से कि मैं एनओसी ले लिया, मैं वहाँ का ना स्थानीयता लूंगा, ना वहाँ का नियोजन में भाग लूंगा, ना वहाँ का अधिकार लूंगा। मैं फिर एक घर में रहो, एक घर में। अच्छा, वोट की राजनीति चलेगी, हर पार्टियां करती है और आपकी पार्टी भी करेगी, हम इस चीज़ को कहीं दरकिनार नहीं करेंगे। जीतेंगे कैसे फिर? देखिए, हमारा मानना है पत्रकार महोदय, मैं अपने पैसे खर्च करेंगे, नहीं, पैसा हम लोग के पास है कहाँ गुरु? हम लोग जाति तो समीकरण खड़ा करेंगे, नहीं, जातीय समीकरण नहीं, हम लोग अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे, नहीं, हम लोग उस किसी भी विचार पे नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक तरफ झुकेंगे। नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक की बात करेंगे। हम हर वर्ग के, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो लोग आज सरकार के दंश से और सरकार की नीति से जो वंचित है, शोषित है। बहुसंख्यक समुदाय की बात करेंगे कि बहुसंख्यक जाति? बहुसंख्यक जाति में तो सीधा एक आएगा, कुर्मी, और अगर समुदाय की बात करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। बहुसंख्यक समुदाय, जाति नहीं, बहुसंख्यक समुदाय, प्रत्येक समुदाय को हम लोग ने जोड़ने का काम किया। और पत्रकार महोदय, आपको विश्वास नहीं करिएगा, आज बेहरा कुदर, आज ये थे भटमुन्ना, जहाँ की अगड़ी जाति के लोग रहते हैं, वो हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। और लोग हमसे ज्यादा, कुर्मी से ज्यादा लोग माने उद्वेलित है
कि जयराम बाबू को इस अच्छा, बार एक लाना चीज़ और जानना चाहेंगे, मेरा अंदर का सवाल रहेगा, क्या पार्टी का स्टैंड में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो भीतर खाने थोड़ा गर्मा-गर्मी आपके यहाँ भी था क्या? नहीं, देखिए जैसे दूसरी पार्टियों में होता है, होती है। मुझे चाहिए, मैं क्या कैपेबल हूँ, तो आपके यहाँ भी था क्या? नहीं था ही, रस तो रहती है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे कैंडिडेट बनने की इच्छा रखते थे, सब लोगों ने अपना अपना दिए, लेकिन चूंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं, हर पैरामीटर को हम लोगों ने देखा, हर वर्ग को हमने जोड़ा, और सबसे बड़ा बात पत्रकार महोदय मैं बताता हूँ, मेरी ही एक संगठन है, पूरे झारखंड में अल्पसंख्यकों के हमने अपना प्रत्याशी दिया, चाहे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आईएसयू हो, चाहे वो बीजेपी हो। बताइए कि अल्पसंख्यक को किसी 14 लोकसभा में किन्हीं को प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया, सिर्फ उसका वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेबी केसस जैसी पार्टी 2 साल में आपने पावर प्ले खेला, हम इसको माने क्या? नहीं पावर प्ले नहीं, हमने बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, एक अंतिम सवाल के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। ये जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है 2024 में, तो चीनी का बोरा खुलेगा, चीनी का बोरा खुलेगा। वैसे में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे? चीनी का बोरा समझ ही रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। ये आपकी बातों को समझ रहे हैं पत्रकार महोदय, हम लोगों ने 2 साल से लोगों के अंदर जो चीनी का घोल दिया है, अब वो चीनी का बोरा काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो उसको हमने पर सिस्टमेटिक ढंग से उनको हमने इन्फ्लुएंट किया है, और लोग जो बोरा खोलने आए हैं विदिन 2 मंथ और 15 दिन के लिए, तो वो उसमें डाइल्यूट नहीं होंगे। चीटी लग जाएगा क्या? डेफिनेटली, ये हम मानकर चले आप लोग नमक का बोरा है, बाहर रहेंगे। डेफिनेटली हम लोग नमक के बोरा हैं, हम लोग दुकान के बाहर रहेंगे, जिसको ले जाना है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बस स्वाद रहेगा। स्वाद रहेगा। धन्यवाद श्रीमान। जिस तरीके से नमक का बोरा और चीनी के बोरा के बीच की कड़ी में 2024 का 25 मई को गिरिडीह के अंतर्गत समीकरण बनेगा, थोड़ा सब्र रखिए। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, हाय रे हमर सोना झारखंड से हाय हट जाए और केवल हमारा झारखंड स्वच्छ हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और हर झारखंडी के मन में जो एक दंश है कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रह गए, हम हमेशा कहें कि हम मजबूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। और पार्टियाँ कोई भी जीते, ये हरियाली बनी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पे यही हमारी झारखंड की खूबसूरती है, और मेरा संदेश भी रहेगा कि चाहे कोई भी दल जीते, झारखंड की सुंदरता, इसकी पहाड़ियों पे, इसके बिचाओं पे, इनकी छोटी छोटी कुटिया, छोटी छोटी पेड़े, छोटी छोटी नदी नाला, इनकी खूबसूरती बना रहे, मैं यही सबसे अनुरोध और धन्यवाद दादा, जय हिंद।